हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो फर्स्ट जो चीज़ होता है वो होता है आपका एरे। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम एरे को ही मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे में एक्चुअली हमें तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, साइज इसका हमेशा फिक्स्ड रहता है, साइज इज़ फिक्स्ड। साइज इज़ फिक्स्ड। सेकेंड चीज़, इसमें आपका एक कंटिग्यूअस होता है। कंटिग्यूअस मतलब एक सीरियली ये जाता है, इसका इंडेक्स अब हम देखेंगे ये क्या होता है। और थर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सेम डेटा टाइप ही में ये काम करता है। ठीक है, सेम डेटा टाइप। ये तीन चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब एरे होता क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो जैसे एक मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, इसका साइज़ है आपका 5। ठीक है, एरे है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसका साइज़ है 5। तो अब इसका जो इंडेक्सिंग होगा वो 0 से होगा, 0 1 2 3 4। तो साइज़ 5 है लेकिन जाएगा 4 तक। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से। इंडेक्सिंग मतलब होता है एक आइडेंटिटी जैसा। ठीक है, साइज़ इसका फिक्स्ड, हम इससे ज़्यादा आप इसको बढ़ा नहीं सकते। सेम डेटा टाइप। अब मान लीजिए अगर मैंने इंट नाम से अगर किसी एरे को बनाया है तो सिर्फ इंट ही या पे नंबर ही जाएगा। फ्लोट नाम से बनाया है तो सिर्फ डेसिमल ही रख सकते हैं। कैर नाम से बनाया है तो स्ट्रिंग ही रख सकते हैं। तो ऐसे ही आगे ये सिर्फ एक ही डेटा टाइप को ये के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हाउ टू एरे हम लिखते कैसे, एरे हम बनाते कैसे सी में। तो इसका जो सिंपल सा सिंटैक्स है, एक कोई डेटा टाइप होगा। ठीक है, अगर आपको सी नहीं आता है बेसिक तो आप पहले सी सीख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये आएगा। उतना सी तो नहीं चाहिए, बस फॉर लूप इफ एल्स ये सब जो लगाना होता है, अगर आपको इतना आ जाता है तो इसमें आपको उतना परेशानी नहीं होगा। तो एरे जैसे होगा, तो एरे में जो होगा पहले हम डेटा टाइप, तो ये इंट क्या एक डेटा टाइप है। एरे का नाम ए और साइज जितना हमें साइज चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 दिया, तो ऐसे हम एरे को एक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो एरे ये होता है। अब हम एरे को हम कोडिंग में लिखते कैसे, तो इसको हम सी प्रोग्राम में देखते हैं। एरे को हम कोडिंग में लिखेंगे कैसे। हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पर हम पहले अपना जो बेसिक जो चीज़ है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एरे देंगे। ठीक है, इंट एर। एर के साथ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एर दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD। और यहाँ पर मैं एक साइज़ दे देता हूँ 5। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसका इनपुट लेना है। तो अब हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहले जो एरे जो बनता है ना, उसमें सबसे पहले रैंडम वैल्यूज़ होगा, कुछ भी रैंडम वैल्यूज़, जिसको हम लोग गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जिसके भीतर होता है उसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो अब मुझे जैसे मान लीजिए मुझे 2 में इनपुट देना है, तो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, स्कैन एफ, अभी इंट है तो इसलिए मैं परसेंट ही लगा रहा हूँ, एंड एर 2। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर एरे 2 में एक इनपुट दे रहा हूँ। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट में कैसे करवाऊँगा, प्रिंट एफ %t एर 2। ठीक है, तो इतना बेसिक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए मुझे पूरा जो सीरियली जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सब में मुझे एक एक वैल्यू रखना है, तो मैं ये कैसे रखूँगा। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हम आगे जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाएंगे। ये आपको चीज़ आना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेन फंक्शन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी अगर आप डायरेक्ट मेन से स्टार्ट करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, क्योंकि ये कोड 100% रन होगा। ठीक है, आपको इतना ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंट एर 5। अब मुझे 0 से लेकर 4 तक हर एक जगह मुझे एक इनपुट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस स्कैन एफ %t एंड एर i। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, फर्स्ट में क्या है, i इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब नीचे एक इनपुट जाएगा। तो पहले स्कैनफ का काम क्या होता है, एक इनपुट देना, जो यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे।
तो एयर जीरो, अब यहाँ पर क्या है, एयर आई है, तो एयर आई शुरू में क्या है, एयर जीरो। एयर जीरो में आपका क्या होगा, आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 5 रख दिया, तो एयर जीरो में 5 हो गया। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई क्या 5 से लेस है, जीरो क्या 5 से लेस है, एब्सोल्युटली लेस है, तो आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या होगा, इंक्रीमेंट, मतलब एक स्टेप बढ़ेगा। तो अब आई इक्वल टू जीरो जो था, अब वो जीरो नहीं रहेगा, अब वो एक 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएगा इस वाले कोड में एयर 1, फिर यहाँ पर हम कुछ एक वैल्यू रखेंगे, जैसे 6 रखती है। ठीक है, अब क्या है, एक क्या 5 से छोटा है, एब्सोल्युटली छोटा है, ये आई प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं। तो अब ये 1 से फिर क्या होगा, 2 में चला जाएगा, एड 2। तो क्या 2 छोटा है 5 से, एब्सोल्युटली छोटा है, तो यहाँ पर जाएगा 7, अथवा कुछ भी आप जो अपना वैल्यू रखना चाहे वही। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंट है तो इसीलिए हम लोग नंबर दे रहे हैं। अगर कुछ दूसरा चीज़ होता जैसे कैर होता तो हम इसमें स्ट्रिंग देते। अगर अगर आपका फ्लोट होता तो हम डेसिमल देते। तो ऐसे ही हम लोग करते जाते हैं। फिर यहाँ पर एक फिर से इंक्रीमेंट होगा, 2 आप कटेगा, फिर 3 बनेगा, एयर 3। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू देता हूँ 9। ठीक है, अब फिर से एक और स्टेप फिर बढ़ेगा, आई इक्वल टू 3 से फिर कट कर 4 होगा। क्या 4 छोटा है 5 से, एब्सोल्युटली छोटा है, तो एयर 4 यहाँ पर हम लिखें, और यहाँ पर भी मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, अब मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है, अब फिर से एक स्टेप और बढ़ेगा, अब आई इक्वल टू 4 से आपका हो जाएगा 5। अब क्या 5 छोटा है 5 से, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, यहीं पर अब रुक जाएगा। तो आपका जो एक में एरिया अगर ऐसे में बनाओ 0 1 2 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या क्या स्टोर है, 5 6 7 9 और 0। इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक वैल्यू आपका स्टोर हो रहा है। कंटिग्यूअस है, सीरियल है, जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काट कर अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ, यहाँ पर 1 दे दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है एरे का। अब यही चीज़ को मुझे डिस्प्ले करना है, ये पूरा एरे को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन इंट एयर 5, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया है, ये सेम कोड यहाँ पर पहले मुझे इनपुट देना पड़ेगा, डिस्प्ले करना है तो उसके पहले हमें उसमें स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस स्कैन एंड एयर आई। अब यहाँ पर ये तो इनपुट के लिए था, यहाँ पर यूज़र ने इनपुट दिया है, यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। अभी मुझे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले के लिए मैं क्या दूंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ %d एयर आई। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ अपने कोड को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एयर आई का वैल्यू 0 है, तो फिर 5 पहले प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 0 होगा। आप कंप्यूटर में चला सकते हैं कोड, एब्सोल्युटली रन होगा। आप डायरेक्टली मेन फंक्शन से भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये भी आपका कोड रन कंप्यूटर में मज़े से होगा। एग्जाम में भी इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा, इसके लिए कोई नहीं काटने वाला है आपका मार्क्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट a C program to print array in reverse order। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट को आपको समझाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर जैसे 5 6 7 9 0 1 लिखा, इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप प्रिंट बोला है, तो यानी इसका मतलब होता है डिस्प्ले करवाना है ना। तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पहले हमने यहाँ पर 0 से लेकर जाते थे आई को, 4 तक लेकर गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से लेकर हम 0 तक लेकर जाएंगे, ठेक के उल्टे कर देंगे। ठीक है, तो वही कोड हम लिखते हैं, मेन यहाँ पर मान लीजिए कि हमने जो इनपुट वाला जो कोड था, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये वाला कोड, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इतना पार्ट आप लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए ध्यान कि साइज़ कितना है, 5 है, लेकिन यहाँ पर हम 5 नहीं लिखेंगे, 5 - 1 4 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि
जो इंडेक्सिंग है लास्ट वो 4 रहेगा, ठीक है। तो जब भी लास्ट इंडेक्स क्या होता है आपका कोई भी एरे का, साइज -1, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है। तो i इक्वल्स टू 4, i इज, अब यहाँ पर कंडीशन क्या रखेंगे, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो i इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, समझ में आ गया। i माइनस माइनस होगा, यहाँ पर एक स्टेप घटेगा, जैसे i प्लस प्लस में एक प्लस होता था, एक स्टेप बढ़ता था, i माइनस माइनस में एक स्टेप घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट f %t एयर 4, यहाँ पर ऐसे, सॉरी, प्रिंट f %t एयर आई ऐसे हम दे देते हैं, और यहाँ पर ये आपका कोड चलने लगेगा, ठीक है। तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बेसिक एरे का कोड था। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है और एरे को हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती है जो डाउट रहता है एरे में, उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि एरे काम कैसे करता है, एरे के हम सच में यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो एरे हम सच में यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, इवन आप अगर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर भी देखें तो एरे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ फिक्स रहता है। अगर हमें मेमोरी का साइज़ फिक्स पता है कि इतना ही हमारा डाटा लगने वाला है, तो हम एब्सोल्युटली उसको यूज़ करेंगे। और दूसरा चीज़ जो इसमें है कि ये काम कैसे करता है, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था इंडेक्स के बारे में, तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ होता है कि डेटा टाइप जो मैंने आपको, जैसे मान लीजिए मैंने इंट बनाया, एरे ए नाम से बनाया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बनाया, तो यहाँ पर जो होगा A0, A1, A2, A3 और A4 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान देगा कि जो इसका एड्रेस जो होगा ना, वो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। तो कुछ होता है जैसे AB1067 ऐसे ही कुछ नाम से होगा। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, ये मान लीजिए 100 है, ठीक है, थोड़ा समझने में ईजी होगा। इंट का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4 बाइट्स का। तो अगर मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर अगर A1 का देखना है, तो A1 का कितना होगा, 4 से हम ऐड कर देंगे तो होगा 104, यहाँ पर होगा 108, 112, 1116। तो इस प्रकार से ये आपका एलोकेट होता है इसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हम जो इसको बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको घुमा का क्वेश्चन एरे में इंट्रोडक्शन में आपको नहीं पूछेगा, बाद में हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स और कई सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।